नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट में कल 2 फरवरी 2024 को किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। जिस तरीके से आज मार्केट में कयास लगाए जा रहे थे कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, मार्केट ने बिल्कुल उसका उलट काम किया है। आज सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का दिन रहा, जबकि हमने भी 2 ट्रेड दिए और 2 ट्रेड में हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों ही ट्रेड में हिट हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज जो ये बजट आया, क्या ये बजट आपका वही ह्यूज और परमानेंट वाला बजट था? बिल्कुल नहीं। फरवरी के अंदर जो एक प्रथा चली आ रही है जिसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो अपना एक इंटरिम बजट लेकर आती है, ये बजट वही था जिसमें उन्होंने कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, सोलर, ईवीज, पीएसयूज। तो ये जो आपके सामने सेक्टर्स हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रेलवेज की बात करें, तो इनके जितने भी रिलेटेड शेयर्स हैं आप उठाकर देखिए, ऑलरेडी सब अपने हाई पीक पर इस टाइम चल रहे हैं। तो अभी उन शेयर्स के अंदर अभी अपने पोर्टफोलियो में उन्हें ऐड करना सही नहीं होगा। थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, देन उसके बाद एंट्री बनाई जा सकती है। फिर आगे हम बात करें, निर्मला मैम ने जो जिक्र किया टैक्स कलेक्शन के बारे में, उन्होंने बताया चाहे वो कॉरपोरेट को लेकर हो या इंडिविजुअल पर्सन को लेकर हो, जो टैक्स कलेक्शन आया है वो अब तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन माना जा रहा है, जो हमारी मार्केट के हिसाब से किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट का कोई लेना देना इस बातों से नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक दायरा है। गवर्नमेंट इस पैसे को किस तरीके से रिलेवेंट तरीके से रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिपार्टमेंट्स को ये पैसा जाएगा, उस हिसाब से मार्केट नहीं चलती। मार्केट के लिए अच्छा तब होता जब बैंक्स को लेकर, चाहे होम लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, इन चीज़ों के अंदर अगर आपको कंसेशन देखने के लिए मिलता, तब मार्केट में बैंक्स अपनी ताकत दिखाते, चाहे वो एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, तब मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलता। इसीलिए मार्केट आज पूरा ऑड इवन शेप में रहा, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बनाता रहा। ज़्यादातर 15 मिनट की कैंडल्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डोजी कैंडल टाइप ही देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने हाई बनाया, फिर वेरी लो बनाया, उसके बाद सेंटर में आके ही मार्केट ने ज़्यादातर सभी कैंडल्स ने क्लोजिंग दी। उसके बाद अगर बात करें ये इंटरिम बजट जो है, तो फिर फाइनल मेन बजट कब आता है? देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है, देन उसके बाद जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर तय होता है, जैसे अभी निर्मला मैम हैं, हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बने और वित्त मंत्री भी हमारे निर्मला मैम ही रहें, तो उस वक्त वापस से जुलाई 2024 में मैम बजट लेकर आएंगे और उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज होने वाली हैं। तो वो दिन देखने लायक दिन होगा। हो सकता है हमें अच्छा खासा वॉलेटिलिटी तब देखने के लिए मिले। उसके बाद अगर बात करें तो आज भी यूएस के अंदर आपका जॉब डेटा आना है। जॉब डेटा यानी कि यूएस मार्केट को अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। अगर आज रात को जॉब डेटा के नंबर्स पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो जिस तरीके से आज मॉर्निंग में हमने डाउ जोन्स और आपका नेस्डेक दोनों ही रेड में क्लोज हमें मिले, उसी तरीके से कल भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अगर यूएस मार्केट नेगेटिव होती है तो निफ्टी पर उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी किस तरीके से कल हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 डे के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है उसको पूरे तरीके से क्रॉस करने में अनसक्सेसफुल रहा हमारा निफ्टी, और क्लोजिंग जो है उसी NTZ नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही हमें देखने के लिए मिली। सॉरी, उस नो ट्रेडिंग जोन से नीचे ही हमें निफ्टी देखने के लिए मिली। हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो है वो है आपका
21,750 से लेकर 21,832 के आसपास, और मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें 21,700 के आसपास। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि मार्केट अब क्या चाल चलने वाली है, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन है, और ये हमें ये बता रही है कि मार्केट को अभी नीचे इस सपोर्ट तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है आपका 21,513। मोटा मोटी बात करें तो 21,500 के आसपास मार्केट को आना चाहिए। लेकिन स्विंग बेसिस पर अगर हम 15 दिन या 20 दिन की बात करें तो मार्केट डेफिनेटली 21,500 के आसपास आपको उससे नीचे भी देखने के लिए मिल सकती है। 10 दिन 15 दिन भी ना लगे, हो सकता है इस वीक के अंदर ही आपको इस वीक में कल फ्राइडे को या फिर मंडे ट्यूसडे को भी मार्केट आपको 21,500 से नीचे मिल जाए। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर हमें कैसे काम करना है, उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि मार्केट हमें कौन से लेवल्स दे रही है। चलिए, तो यहाँ मोटा मोटी बात करें, हमारे सामने जो अभी नंबर्स निकल के आ रहे हैं, हम बात करेंगे तीनों कंडीशन के बारे में, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट अगर आपको कल गैप डाउन मिलता है, हमने BTST ट्रेड भी दिया है पुट का, लास्ट मोमेंट पर ही 3:30 के आसपास ही एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, हमने पुट को जो BTST हम करके गए हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं कि मार्केट हमें तकरीबन 21,600 के आसपास आपको मिलना चाहिए। तो अगर मार्केट 21,600 के आसपास आपको मिलता है और कंसोलिडेट करता है तो वेट करना है, 9:30 35 मिनट तक कुछ नहीं करना है मार्केट में, सिर्फ देखिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे पास पहला टारगेट जो रहेगा, सीधे सीधे आप 21,500 के लिए अपना टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो गैप डाउन के बाद 15 मिनट देखिए, अगर मार्केट 21,600 से नीचे ही ट्रेवल करता है, 15 मिनट की दूसरी कैंडल भी आपकी क्लोजिंग देती है आपको 21,600 के नीचे, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,500 का। यहीं पर देखिए 15 मिनट के हिसाब से 21,500 100 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी निफ्टी के अंदर काफ़ी होती है, जिसमें हम 40 पॉइंट 50 पॉइंट लेकर ही निकल जाते हैं। लेकिन 100 पॉइंट का दायरा अगर मैं आपको दे रहा हूँ, वो लेवल्स दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है। सबसे पहले मार्केट जो जाएगा फ्लैट होने के बाद वो पूरी पूरी कोशिश करेगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ चलता है तो 21,655 इस लेवल को क्रॉस होने दें, और 21,600 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 21,500, इन्हें आप नोट करें। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ चलता है और इस एंटी जेड जोन के अंदर एंटर करता है तो कोशिश करिए कि आप उसमें ट्रेड ना करें जब तक 21,835, 21,840 या 50, मोटा मोटी बात करें तो 21,850 को क्रॉस होने दें, फिर मार्केट में एक तगड़ी रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बड़े ध्यान से इन लेवल्स को अपने पेन पेपर डायरी और अपने चार्ट पर आप नोट डाउन करें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे सामने अभी एग्जैक्ट क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, उन्हें समझते हैं। देखिए मार्केट अभी जो है एक जोन के तहत अभी फंसा हुआ है, और पहले इस जोन को हमें मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जोन है आपका दिस वन। देखिए मार्केट ने जो इस जोन के नीचे ही हमें क्लोजिंग दी है, और साथ ही साथ आपको एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। यहाँ 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें, मार्केट अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ कहाँ बन रहे हैं उनको समझते हैं। पहला सपोर्ट हमारे पास जो बनता है वो है, 1 मिनट,
पहला सपोर्ट जो आपके लिए बन रहा है वो है इसे हम नीचे की तरफ भी ड्रॉ करके चलते हैं, आपको क्लैरिटी बेटर इसमें मिलेगी। देखिए पहला सपोर्ट जो आपके पास निकल के आता है, कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है और 46,000 का नंबर अगर क्रॉस करता है तो आपके पास पहला टारगेट जो रहेगा वो सीधे सीधे रहेगा 45,700 का, यानी कि 300 पॉइंट का मूव आपको एक साथ एक ही बारी में, इवेंचुअली 1 घंटे के अंदर भी ये 300 पॉइंट का मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद मार्केट अगर और डिप लगाता है तो यहाँ पर इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं आपको सपोर्ट से ही बैक मारता हुआ दिखाई दे जाए। तो वेट करना है, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है। अपनी ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा होशियारी, कॉन्ट्रा ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, मार्केट के अगेंस्ट जाना आपको नुकसान दे सकता है। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे देता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हैं। बैक टू द टॉपिक। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आपको मिलती है वहां पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट मुझे कहीं तकरीबन यहाँ, ये है आपका 45,500 के आसपास मिले। अगर मार्केट 45,500 के आसपास मिलता है और यहाँ कहीं से सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो फिर आपके लिए पहले टारगेट सीधे सीधे ये देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो हमारा नीचे की तरफ जो पहला टारगेट रहेगा उसके लिए हम चलते हैं और यहाँ इस टारगेट को नोट करें। ये टारगेट आपके सामने निकल के आ रहा है, दिस इज 45,000, साइकोलॉजिकल नंबर एंड वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल। तो आपको सीधे सीधे मार्केट 500 पॉइंट का मूव आपकी झोली में डाल सकता है। इन लेवल्स का समझना इसलिए ज़रूरी होता है, ये लेवल आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने पीएनएल रिपोर्ट को देखते हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने रेड में नंबर दिख रहे हैं, कितने ग्रीन में हैं। और रिटेलर, जो रिटेल ट्रेडर होता है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो प्रॉफिट में बैठ नहीं पाता, लेकिन लॉस में पूरे दिन बैठे रह सकता है। 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग बहुत सुधर जाएगी। पहली चीज़ ये याद रखिए कि जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करने लग रहे हैं, आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, एक ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल करना है कि इस ट्रेड में आप जो एंट्री कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास है? क्या मार्केट सपोर्ट के पास है? पहली चीज़ ये आपको पूछनी है, डायरी में लिखना है। किसी भी ट्रेड को करने से पहले आप इन चीज़ों को डायरी में नोट करें। दूसरी चीज़, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब सपोर्ट पे आ गया है या रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो अब मेरा एसएल क्या होना चाहिए। सपोज करिए आपने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया है, हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ बात कर लेते हैं दिस वन। ये लेवल है 46,200 का। सपोज करिए हमारे हिसाब से मार्केट 46,200 पर है और हमें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट यहाँ से डिप करना चाहेगी। अब मार्केट अगर डिप करना चाहेगी और मार्केट कहीं आपकी आ गई है 46,200 के आसपास, तो वहाँ से आप एक ट्रेड बनाएंगे। जब आप ट्रेड बना रहे हैं तो आपका एसएल क्या होना चाहिए? आपका एसएल होना चाहिए एटीएच, ऑल टाइम हाई, जो भी नियर बाय जो अभी लगा है, इसको एग्जैक्टली एटीएच ना बोल के इसे हम बोलेंगे जो उस टाइम नियर बाय जो टॉप है 46,305। तो आपने 100 पॉइंट्स का
एसएल रखा अपनी ट्रेड के लिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो 46,300 के क्रॉस होते ही समझ लेना आपका एसएल हिट हो गया। उस टाइम पे चाहे आप 50 रुपये पर लॉट पर 50 रुपये पर शेयर पर लूज़ कर रहे हैं, या 10 रुपये पर शेयर पर लूज़ कर रहे हैं, या 20 रुपये लूज़ कर रहे हैं, आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है, या 4,000 का लॉस हो रहा है, उस टाइम आपको ट्रेड से बाहर आ जाना है। क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपये का लॉस तो आप बेयर कर लेंगे, लेकिन कब वो लॉस 15,000, 12,000, 18,000 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट जब हमारे अगेंस्ट जाता है तो इतनी तेज़ वो जाता है कि आपके वो लॉसेस के नंबर एकदम बढ़ते हुए चले जाते हैं और आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर सिर्फ आप पीएनएल को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज पर रहते हैं, चार्ट को आप भूल जाते हैं कि अब यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, यहाँ अब रेजिस्टेंस आ रहा है। आपने अगर पहले 100 क्वांटिटी ले रखी थी तो अब इसमें 300 क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा बैक नीचे की तरफ मारेगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप सिर्फ पीएनएल देखते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा समझना ज़रूरी है, इसके लिए हमने बनाए हैं एडवांस कोर्सेज़। तो उस कोर्सेज़ के अंदर आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप मार्केट को समझें, मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, चार्ट पैटर्न्स को समझें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो ऑन डेली बेसिस हम आपको ट्रेड करवाते हैं। चलिए अब लेवल्स के बारे में एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। नीचे की बात हमने कर ली। मार्केट अगर गैप अप होता है, सपोज करिए आपको 46,400 के आसपास मिलता है, तो आपके पास अभी कौन से नंबर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और यहाँ देखते हैं मार्केट अगर 46,400 के आसपास आपको मिलता है तो आपको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, यहाँ समझिए। यहाँ पर 46,400 पे मार्केट पहले भी कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। काफ़ी वक्त मार्केट ने उस वक्त यहाँ पर बिताया है, जिसके चलते और 15 मिनट की कितनी कैंडल्स आप अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में अभी, यहाँ देखिए, अगर 15 मिनट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडल का मतलब है मोटा मोटी 180। तकरीबन 3 घंटे मार्केट ने इस रेंज के अंदर बिताए, उसके बाद मार्केट ने डिप दिया। तो अगर मार्केट 46,400 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो आपका जो सेटअप होना चाहिए, जो ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए, उसके हिसाब से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से आपको नीचे की तरफ मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, नीचे की तरफ आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने के बाद अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में आपको कल किन किन बातों का ध्यान रखना है। कल सेंसेक्स है, आप सेंसेक्स की एक्सपायरी पर भी काम कर सकते हैं और सेंसेक्स की एक्सपायरी में 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये जाती है। अगर वो जैकपॉट ट्रेड आप करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को 10 गुना बनाने का मन रखते हैं और चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएं, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़कर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।